आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष पिछले कुछ दिन में और बढ़ गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर नागोर्नो काराबाख के अलगाववादी क्षेत्र पर नए हमले के आरोप लगाए हैं। रूस द्वारा कराई गई युद्ध विराम संधि का कोई असर नहीं दिख रहा है। लड़ाई तीसरे सप्ताह भी जारी है। इस बीच तेल और गैस पाइपलाइन को निशाना बनाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो तबाही मच सकती है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने तुर्की समक्ष रेसेप त्यागी एर्दोगन के साथ फोन पर बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान शनिवार को हुई युद्ध विराम संधि का तुरंत उल्लंघन करने की बजाय इसका पालन करने के लिए कोशिश करने की अपील की। पुतिन ने मिडिल ईस्ट के आतंकवादियों के संघर्ष में शामिल होने पर भी चिंता जताई। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने इस क्षेत्र में लड़कों के तैनाती से इनकार किया, लेकिन सीरिया स्थित विपक्ष कार्यकर्ताओं ने पुष्टि की है कि तुर्की ने नागोर्नो काराबाख में सैकड़ों लड़कों को भेजा है। दिनों दिन तेज होते जा रहे संघर्ष के बीच अजरबैजान की सेना ने दावा किया है उसने आर्मेनिया के क्षेत्र में एक आर्मेनियाई मिसाइल प्रणाली को नष्ट कर दिया है, जो कि नागरिक क्षेत्रों में गिराने की तैयारी थी। दूसरी तरफ आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये अजरबैजान सैन्य टुकड़ों को निशाना बनाने के लिए थी। अब तक आर्मेनिया और अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर छिड़ी लड़ाई में एक दूसरे के क्षेत्र में को लक्षित करने से इनकार किया है, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि इन दोनों देशों के बीच की शत्रुता और खतरनाक हो सकती है। आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय ने अजरबैजान पर आरोप लगाया है कि उनके क्षेत्र में सैन्य आक्रमण कर रहा है। इसके अलावा आर्मेनिया ने अजरबैजान को राजनीतिक परिणामों की भी चेतावनी दी है। दोनों तरफ से लग रहे आपसी आरोपों और धमकियों ने सामरिक सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा करती है। अजरबैजान के सागर से कच्चे तेल को तुर्की और पश्चिम बाजारों में ले जाने वाली पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने की चिंता बढ़ गई है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने आर्मेनिया को उसकी गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। दूसरी तरफ नागोर्नो काराबाख के अधिकारियों ने अजरबैजान पर इस क्षेत्र के एक अस्पताल में गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। इसे एक युद्ध अपराध कहा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कोई हताहत हुआ है या नहीं। वहीं अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया दावे को खारिज कर दिया है। बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान बलों के बीच 27 सितंबर को ये युद्ध शुरू हुआ। ये बीती 4 सदी का सबसे बड़ा संघर्ष है। शांति के लिए कई प्रयास के बावजूद दोनों देश रुक नहीं रहे हैं। रूस ने शनिवार को संघर्ष विराम समझौता कराया, लेकिन करीब 10 घंटे से अधिक की वार्ता फेल हो गई। कुछ ही मिनटों में दोनों देश फिर से भिड़ गए और ये लड़ाई अभी भी जारी है। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स सबसे पहले।